नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। नगर निगम द्वारा आम जनमानस को सुचारू रूप से सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा पा रही है। इसी के चलते कांग्रेस पार्षद के साथ भाजपा पार्षद भी नगर निगम की व्यवस्थाओं से नाराज हैं और भाजपा के 15 पार्षदों ने बैठक कर विशेष सम्मेलन बुलाए जाने के लिए निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे को पत्र लिखा। वेंकटेश पांडे की सहमति देने के बाद आज के दिन 7 जुलाई को परिषद का विशेष सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में पेयजल व्यवस्था पर चर्चा, केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा, सीवर रेस्टोरेशन के कार्य पर चर्चा, नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कराए जा रहे निर्माण कार्यों पर चर्चा, सफाई व्यवस्था पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान पार्षदों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। पार्षद स्वतंत्र शर्मा ने कहा, समस्याओं पर बात करने के लिए नगर निगम कमिश्नर अक्षत जैन फोन नहीं उठाते। पार्षद मनीष नामदेव ने कहा, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे स्वयं अपनी सुनवाई न होने को लेकर नगर निगम कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे थे। परिषद की विशेष बैठक मजाक थी। पार्षद समीर शुक्ला ने कहा, शहर की समस्याओं पर महापौर से चर्चा करने का प्रयास किया गया, पर महापौर अजय मिश्रा बाबा परिषद का बहिष्कार करके चले गए। जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई और जिम्मेदार नगर निगम के कर्मचारियों को चूड़ी भी भेंट की गई। पार्षद मनीष नामदेव ने कहा, परिषद की बैठक मजाक थी, अध्यक्ष स्वयं अपना रोना रो रहे थे। पार्षद अंबुज रजक ने कहा कि महापौर ने जनता के मुद्दों पर बात नहीं की और परिषद का बहिष्कार करके चले गए और यह भी कहा, रीवा की जनता का दुर्भाग्य है कि उसने ऐसे महापौर को चुना जो जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते। पार्षद प्रतिनिधि गुल मोहम्मद ने कहा कि परिषद के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे अबोध बालक की तरह स्वयं नगर निगम की व्यवस्था से दुखी होकर अपना रोना रो रहे थे। मोहम्मद अंसारी, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड क्रमांक 30, पार्षद जी हमारी मौजूद हैं। उनके आदेशानुसार आज जो है तो परिषद की सम्मेलन, विशेष सम्मेलन 20वां जो है वो बुलाया गया। उसी तारतम्य में आए जिसमें शहर के वार्ड के विभिन्न मुद्दे आए, जिसमें पेयजल व्यवस्था, सीवर लाइन व्यवस्था, रोड नाली निर्माण कार्य और एक अन्य मुद्दा उसमें शामिल है। इसी तारतम्य में आज जो परिषद की बैठक में देखा गया कि बड़ी हैरानी, आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि परिषद अध्यक्ष की आसंदी पर बैठकर माननीय वेंकटेश पांडे जी जो परिषद के अध्यक्ष हैं वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। मानो कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक अबोध बालक अपनी मां से कोई पीड़ा व्यक्त कर रहा हो और उसको सुनने वाला कोई नहीं है। उनके सामने की रोड का निर्माण नहीं हुआ, ऐसा अध्यक्ष जी ने कहा। हमारे एक संबंधित पार्षद साथी, उनका ब्लेम ये हुआ कि नगर निगम आयुक्त के द्वारा फोन नहीं उठाया जाता, रिसीव नहीं किया जाता है, संबंधित अधिकारियों के द्वारा फोन नहीं उठाया जाता। तो ये भी उनका कहना कहीं ना कहीं सत्य था, क्योंकि हमारे कॉल भी जाते हैं तो कॉल उठने मुश्किल हो जाते हैं। ये है पार्षदों की हालत। और आयुक्त महोदय के अलावा भी जो अगर संबंधित कुछ अधिकारी ऐसे जिनको कॉल किया जाता उठाते नहीं है। अब रही इन मुद्दों की बात, सफाई व्यवस्था। सफाई व्यवस्था के लिए नंबर 1 बनाने के लिए जो है तो मुख से वाचन करना, कहना अलग बात है। लेकिन आज मैं अपने वार्ड की बात लूं कि हमारे वार्ड में 4 कर्मचारी हटा दिए गए, जिसमें कुछ एक जो है तो अभी रिटायरमेंट हुआ, 4 कर्मचारी नहीं है। अब सफाई व्यवस्था कैसे होगी? सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कैसे आप करोगे कि हमारे यहाँ कर्मचारी नहीं है? नगर निगम की हालत इतनी खस्ता हाल है कि निर्माण कार्य लिया जाए, टेंडर होता है, टेंडर निरस्त हो जाता है, फिर रीटेंडर होता है। इस तरह की प्रक्रिया चल रही। हमारे वार्ड में नाली निर्माण का एक कार्य बड़ी मुश्किल से लगा, 4-4, 6-6 महीने हो रहे हैं। अभी जो है तो पाइपलाइन का कार्य हुआ, लगभग 200 मीटर पाइप डालने का कार्य हुआ। आप समझ लीजिए कि अप्रैल से उसका कार्य चल रहा है जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। कोई सक्षम अधिकारी ये झांकने वाला, देखने वाला, पता लगाने वाला नहीं है कि पाइपलाइन का कार्य हुआ है तो किसमें पाइपलाइन जोड़ी जाएगी, किसमें क्या किया जाएगा। ऐसी कार्य प्रणाली मैंने कभी नहीं देखी कि बस टेंडर दे दिया गया, क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, किसी अधिकारी से कोई लेना देना नहीं है। पाइपलाइन का कार्य बस हो गया, कागजों में पाइपलाइन डल गई है, लेकिन किस लाइन से वो जुड़ी है, कई महीने से उसका कार्य चल रहा है, जनता को क्या परेशानी हो रही है, बस हम लोग ले दे के पार्षद जो होते हैं वो सुबह से शाम तक पब्लिक की सुनते हैं
और सुनने के बाद अपनी पीड़ा जब यहां व्यक्त करते हैं तो बड़ी ही आज विडंबना की बात है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं निगम अध्यक्ष की ही बात कर रहा हूं कि जब उनकी नहीं सुन रहे हैं तो 45 वार्ड के पार्षदों की जो है तो व्यथा कौन सुनने वाला है। कमिश्नर साहब अधिकारी फोन नहीं उठाएंगे तो कुल मिला के नगर निगम में एक बर्रेशाही है और नगर निगम की जो कार्य प्रणाली है कछुआ चाल भी कह दिया जाए तो उसकी भी बेइज्जती मैं समझता हूं। सम्मेलन में पेयजल व्यवस्था, सीवर लाइन, निर्माण कार्य यानी 4 बिंदु ऐसे थे योजना का कार्य, उस पे चर्चा हुई। जो कि 3 बिंदु तो ऐसे हैं कि नगर निगम में रीवा की जनता शहर की देख रही है और नगर निगम भी जो है भली भांति जानता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ कार्य जो है तो इस तरह होता है कि टेंडर हुआ, टेंडर निरस्त हो गया, रिटेंडर हुआ और जो कार्य हो रहा है कोई भी बड़ा अधिकारी झांकने वाला नहीं है कि रोड कैसी बन रही, नाली कैसी बन रही है, किसी के पास टाइम नहीं है। बाढ़ नियंत्रण की बैठक हो गई, उसमें कोई देखने सुनने वाला नहीं है। अब हमारे यहाँ मैं इसी की उसमें मैं बताता चलूं, सुहाग स्टोर में जो है आपने भी कवर किया है पिछली बार, इतना पानी भर जाता है। आयुक्त महोदय अभी 1.5-2 महीने पहले निरीक्षण करके आए, उन्होंने परेशानी का जायजा लिया लेकिन आज तक वहां का काम चालू नहीं हुआ। और यही घटना होती है तो सब अपने अपने हाथ खड़े कर लेते हैं और कुल मिला के पार्षदों के ऊपर दोषारोपण का कार्य जनता के द्वारा किया जाता है। और क्यों ना किया जाए, क्योंकि हम पार्षद हैं जो उनकी पीड़ा सुनने वाले हैं, जनता ने वोट दिया, उनका हक है कहने का। संतुष्टि का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, बिंदुओं पर चर्चा होना अलग है लेकिन उस कार्य का पूर्ण होना अलग बात है। कि बिंदु पे चर्चा तो हर बार हम करते हैं लेकिन जब उस पर कार्य ही नहीं है तो ये तो एक औपचारिकता है कि हम आए और परिषद की सभा में बैठक में हिस्सा लिए और चले गए अपने अपने घर को और उसका कार्य हुआ कुछ नहीं। एक और आपको जानकारी मैं दे दूं, आपने अच्छा सवाल किया कि पहले पार्षदों के पत्र आते थे तो उसका जवाब बाकायदे विधिवत कमिश्नर के द्वारा दिलाया जाता था। अब तो पार्षदों के पत्र आम जनता की तरह हो गए कि दे दो भूल जाओ, पत्र में क्या हुआ ना पार्षद जानता है ना शायद संबंधित अधिकारी जानते हैं। अब आप समझ लीजिए कि 45 पार्षदों के अध्यक्ष ने जब ये कह दिया कि भाई मेरी कोई नहीं सुन रहा है तो हास्यास्पद बिंदु है कि किसकी सुनने वाला होगा। स्वतंत्र शर्मा जी ने कहा कि मेरा फोन नहीं उठाया जाता, मैं भी उनकी बात में सहमत हूं, मेरा भी कॉल कमिश्नर के द्वारा कई बार नहीं उठाया गया। और संबंधित अधिकारी हैं ई वगैरह, उनको कॉल करो तो कॉल नहीं उठता है, कॉल बैक भी नहीं आता है।